हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज हम देखेंगे क्रिएशन एंड इंक्लूसिव का क्वेश्चन है मित्र प्रणाली एवं बहुसंवेदी शिक्षण। तो पहले हम देखेंगे मित्र प्रणाली क्या होता है। मित्र प्रणाली एक ऐसा शिक्षण व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थी को जड़ों या फिर छोटे समूहों में बांटकर एक दूसरे की सहायता से सीखने का अवसर दिया जाता है। जोड़ों यानी कि जोड़ा मतलब होता है कि जड़ से, और जोड़ा मतलब दो आदमी के मेल से। जैसे कि दो अगर फ्रेंड एक साथ बैठता है तो एक अच्छा है तो एक थोड़ा डल है, तो उसको कहेंगे कि भाई तुम इससे कुछ सीखो। छोटे छोटे समूह यानी कि जिसमें 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, उस समूह में रख दिया जाता है बच्चों को, और उससे एक दूसरे से सहायता लेकर कोई भी चीज़ को पूरा करते हैं, कोई भी कार्य को पूरा करते हैं, उसे हम कहते हैं मित्र प्रणाली। अब हम इसका उद्देश्य देखेंगे कि सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। सहयोगात्मक यानी कि एक दूसरे के सहयोग से अगर कोई भी कार्य को सीखा जा रहा है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थी में आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। अगर बच्चा कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए पहले उसको मोटिवेट करते हैं कि तू ये कर सकता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, हाँ मैं कर लूँगा। तो बच्चा जो है वो अपने आप विकसित हो जाता है, अपने आप उस चीज़ को करने की कोशिश करता है। उसके बाद है सामाजिक एवं संचार कौशल का विकास करना। सामाजिक यानी कि हम समाज में रहते हैं तो बातचीत वाली कौशल हो जाती है, फिर और भी कई ऐसी कौशल है जिसको विकसित करना रहता है, तो वो भी बच्चा कर लेता है। उसके बाद है कमज़ोर विद्यार्थी को सीखने में सहायता प्रदान करना। जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है वो क्या करता है कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, उससे वो सीखता है और उससे कई चीज़ें उसके अंदर डेवलपमेंट भी होता है। और जो फ्रेंड हैं, जो दोस्त हैं, वो कार्य को सीखने में भी मदद करते हैं। अगर गेम ही खेल रहा है बच्चा, अगर थोड़ा डल है तो वो उसको सिखाते हैं तू कर लेगा, कर कर कर, तो उससे वो चीज़ें सीख जाता है। इसके लाभ कौन कौन से मित्र प्रणाली के? तो सीखना अधिक रोचक और प्रभावी बन जाता है, यानी कि वो अपने बच्चों के साथ खेलता है, अपने ग्रुप के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो ज़्यादा कुछ अचीव कर लेता है। उसके बाद है विद्यार्थी में सहयोग एवं नेतृत्व की भावना। सहयोग यानी कि बच्चे के अंदर जो है वो ये भी देखता है कि उसने मेरी मदद करी है तो मैं भी उसका मदद करता हूँ। इस तरीके की भावनाएं उसके अंदर विकसित होती है और ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। कक्षा में सहभागिता बढ़ाती है, यानी कि वो कहता है आज मैं स्कूल आऊँगा, तू भी आई हो। अगर उसको नहीं भी जाने का मन होता है तो वो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड आ रहे हैं। तो ये भी एक कक्षा में सहभागिता बढ़ाता है, यानी कि बराबर का हिस्सा, यानी कि बराबर का विकास होता है। उसके बाद सीखने की कठिनाइयों को कम करने में सहायता मिलता है। अगर 2 मित्र एक साथ बैठते हैं तो कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो एक दूसरे से पूछ करके, एक दूसरे से करके वो क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इससे जो भी कठिनाइयाँ आती है काम करने में, जो भी कुछ सीखने में आती है, वो भी आराम से सॉल्व हो जाता है। अगर 2 क्वेश्चन है नहीं आ रहा तो एक मित्र उठ के एक क्वेश्चन को पूछ लेगा और दूसरा उठ के दूसरा पूछ लेगा और दोनों की कठिनाइयाँ आराम से सॉल्व हो जाती है। तो ये है मित्र प्रणाली के लाभ। अब हम देखेंगे बहुसंवेदी शिक्षण क्या होता है। बहुसंवेदी का मतलब होता है, बहु मतलब बहुत सारे, संवेदी मतलब होता है इंद्रियां। विद्यार्थी जो है वो क्या करता है, एक से अधिक इंद्रियों से सीखता है कोई भी चीज़ को। जैसे कि हम देख करके कोई चीज़ को जल्दी सीखते हैं, सुन करके कोई चीज़ को जल्दी सीखते हैं। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको भाषा सुन सुन के ही तो सीखता है, वो मम्मा पापा हूँ हैं, तो ये सब देख के सुन के वो सीखता है। उसके बाद वो देखता है बार बार इसको सब मम्मा कह रहे हैं तो मैं भी इसको मम्मा ही कहूँगा। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे अपने माँ को नाम से बुलाते हैं या फिर कभी मम्मी छोड़ के दादी या फिर ये भाभी इस तरीके से बुलाते हैं, क्योंकि घर वाले सारे सदस्य उसको उस नाम से बुलाते हैं, तो बच्चा भी देख करके सुन करके वही नाम से बुलाना शुरू कर देता है। उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे खिलौना है, उसको छू के महसूस करता है कि ये खिलौना है और ये मेरे लिए है। बोलना यानी कि देख देख के बोलता भी है। तो ये सारी चीज़ें एक से अधिक इंद्रियों से बच्चा जो है शिक्षण ग्रहण करता है। इसके प्रमुख इंद्रियां मैंने आपको बताया, देखना, सुनना, छूना, स्पर्श करना और गतिशीलता, यानी कि बच्चे कर करके देख देख के करता है और कर करके सीखता है। तो देखना मतलब वो चार्ट, चित्र, मॉडल, वीडियो। अगर हम बच्चे को जन्म लेते हैं उसको क्या पता कि फ़ोन में इस तरीके का वीडियो आएगा, हम उसको दिखाते हैं जब भी वो समझता है ना कि ये वीडियो है, ये मेरे लिए है। चाहे वो पोएम हो, गेम हो, जो भी हम बच्चों को दिखाते हैं वो जल्दी देखने के माध्यम से सीख जाता है। उसके बाद श्रवण, देखने के माध्यम से सुन भी सकता है, वो बोलना भी स्टार्ट कर देता है। कई बच्चे तो बोलने के लिए वैसे वैसे वीडियो लगाते हैं माता पिता कि बच्चा मेरा बोलेगा। जन्म के बाद ही उसको पोएम लगा देते हैं कि इस तरीके के पोएम वो बोलना स्टार्ट कर देगा।
और बच्चे जो है वो चीज़ को सुन करके बोलते भी हैं, छूते भी हैं, महसूस भी करते हैं कि इस पोएम में ये चीज़ पोएम में आएगा, ये गाना आएगा। फिर बच्चे बोलने लग जाते हैं। गतिशील यानी कि वो कर करके देखते हैं, बार बार वीडियो को क्लिक कर करके देखेंगे कि क्या यही गाना आ रहा है, फिर वो स्क्रॉल करके नीचे भी दबाएंगे क्या इसमें दूसरा आ रहा है, तो वो करके सीखते भी हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि सीखने को सरल एवं अस्थायी बनाना, यानी कि देखने के माध्यम से, छूने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से कोई भी चीज़ को सरल बनाना होता है। सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, विद्यार्थी की रुचि और सक्रियता को बढ़ाना। मतलब मेन उद्देश्य है बहुइंद्रियों का कि बच्चे को हर तरीके से डेवलपमेंट होना और बच्चे को जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं उसमें बच्चा अपना पूरा 100% दे और उसको उस चीज़ में रुचि होना चाहिए। जिस बच्चे को जिस चीज़ में रुचि होगा वही चीज़ शिक्षक को अच्छे से सिखाना पड़ेगा। अब इसके लाभ देखेंगे कि विषय की बेहतर समझ विकसित होता है, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को देखकर, सुनकर, छू करके और बार बार कोशिश करके अगर सीखते हैं तो उससे जो है विषय काफ़ी सरल हो जाता है। उसके बाद स्मरणीय शक्ति भी बढ़ती है, यानी कि अगर हम कोई भी कार्य को बार बार करते हैं तो हम सोचते हैं कि अभी मैंने ये किया था, शायद अभी ये करना चाहिए, तो इससे याद करने की क्षमता भी बढ़ती है। सीखना अधिक आनंददायक हो जाता है। कभी कभी कोई चीज़ इतना मतलब इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है बच्चे को, गेम के माध्यम से अगर कोई भी चीज़ सिखाओ तो वो एकदम से सीख जाता है और बच्चे को आनंद भी आता है। विशेष आवश्यकताएं वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होता है, यानी कि जो बच्चे को थोड़ा ज़्यादा नीड होती है पढ़ाई की, शिक्षक की, उन बच्चों के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी जो है हद तक सुधार में आ जाता है, उपयोग में आ जाता है। जैसे कि विद्यार्थी थोड़ा सा माइंड डिसेबल है तो उसको अगर गेम के माध्यम से, जैसे कि मैथ का साइन दे दिए प्लस का और वो करके और उसको भागना है, तो गेम के माध्यम से वो सीख रहा है, उसको इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो इससे बच्चा जल्दी सीख जाता है और उस चीज़ को उपयोग बार बार करता है। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। मित्र प्रणाली और बहुसंवेदी शिक्षण दोनों ही छात्र केंद्रित शिक्षण विधि, यानी कि मित्र प्रणाली भी छात्रों के हक में जाता है और बहुसंवेदी शिक्षण भी ऐसा कह सकते हैं कि छात्रों के ही हक में जाता है, क्योंकि दोनों का माध्यम एक ही है कि बच्चे को सिखाना। ये विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी में बढ़ावा देता है और अधिगम को अधिक प्रभावी, यानी कि सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है, रोचक और अस्थायी बनाता है, यानी कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा ज़्यादा रोचक, यानी कि बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न करता है कि वो बार बार इस चीज़ को पढ़े, बार बार इस कार्य को करे। तो यही इसका मेन मकसद है दोनों का, मित्र प्रणाली और बहुसंवेदी शिक्षण। ये एग्जाम में 16 नंबर के पूछे जाते हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से भी आप लिख सकते हो। मैंने कई वीडियो में डायग्राम भी दिखाया है, आप वहाँ से देख के इस वीडियो को अच्छे से आप इस टॉपिक को एग्जाम में करके आएंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे और कुछ पूछना है तो कमेंट कर देंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।